अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। एक सी हत्या की प्रकृति एक सी, इंटेंशन एक सा। जो दादरी में हुआ वही खोड़ा में हुआ। दादरी में आप लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया और खोड़ा में नींद ले रहे हो, खर्राटे मार रहे हो। और जब कोई पूछ दे तो कहो अच्छा 1960 में वो हुआ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं गए। ये एक हार्डकोर पीडीए है, अगर आप सच में पीडीए जानते हैं तो। ये खटिक समाज से है, खटिक समाज से। इससे बड़ा पीडीए कौन होगा वंचित वर्ग का? लेकिन आपकी नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं, इसलिए आपने कहा भैया हम हाथ नहीं जलाएंगे। दादरी में हिंदू थे आरोपी, तो आप सबने कुर्ता की बाह समेटी, बोले गुड्डू गाड़ी निकाल, दादरी चलना, आज निपट लेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वहां आनंद था, हिंदू थे। धारावी से अपमान कैसे हो गया? धारावी बोल भारत कैसा नहीं? अच्छा बात कर रहे हो भाई? नहीं बिल्कुल धारावी का अपमान कर दिया, उसको कनाट प्रेस बोल दे। नहीं, अपमान आप कर रहे हो, आप फंस गए, अपमान आप कर रहे हो। धारावी का करके जो वर्ग का बार-बार दिखाना चाह रहे हो, किसी एक वर्ग के लोग हैं, जितने श्रमिक हैं, हिंदू चाहे मुसलमान। सुनिए, आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान घुस गया, खेड़ा में घुस गया, निकाल देंगे, फाड़ देंगे। खेड़ा क्या श्रमिकों की हत्या करके? ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। पहले तो आपको उसके स्थान के नाम की जानकारी नहीं। वो खेड़ा नहीं है, वो खोड़ा है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अनुत्री जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, गाजियाबाद के घोड़ा में जिस तरह से जो है हिंदू की हत्या की गई थी बकरीद वाले दिन असद के द्वारा, उसी को लेकर आज की बहस थी। आज की बहस में अमिताभ अनुत्री जी ने जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। जिस तरह से दादरी में अखलाक के मरने पे ये लोग जो है जिस तरह से वहाँ पे पहुँच गए थे और मातम मना रहे थे और उसके परिवार से मिल रहे थे, और जिस तरह से यहाँ पे जो है ये लोग जो है बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इस घटना को, क्योंकि यहाँ पे मरने वाला हिंदू है। तो उसी बात को लेके, इसी दोगलेपन को लेके अमिताभ अनुत्री आज बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। दुनिया जहान की बात, मतलब फिलिस्तीन में क्या हुआ, कांगो में क्या हुआ, टांगो में क्या हुआ, इस पर भी राय देने वाले लोग खोड़ा पर मौन हो गए। दादरी भाग के जाने वाले लोग जूता भी नहीं पहने, जल्दबाजी में नंगे पैर भाग लिए दादरी। बोले अखलाक हम आ रहे हैं, तुम्हें हवाई कसम रुक जाना, हम आ रहे हैं, हम निकल लिए हैं। वो कोई इसके बच्चे के यहाँ या सूर्या चौहान के यहाँ। वो तो बात सही है, जो नीट में बच्चे जो फांसी लगा रहे नीट का लीक होने से, उसके लिए किसने संवेदना प्रकट कर ली? किस चैनल ने संवेदना प्रकट कर ली? हमने की थी, हमने की थी, हमने की थी। इसलिए सबकी ना हमारा पार्टियों पर बोलो, पार्टियों पर बोलो, चैनल को लपेटोगे तो मैं जवाब दूंगा। पार्टियों पर बोलो। नहीं, मेरे सूर्य की जो हत्या हुई गलत बात है, गलत बात है। और मैं किसी भी हत्यारे का, असामाजिक तत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। अभी आपने एक बात बोली, ब्राह्मण हो, कोई हो, मुसलमान हो, सिख हो, गुंडई करे, गुंडे का जवाब गुंडई है, होना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूं, मैं यहां पे कहता हूं, मैं क्या कहूं, कहने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी बदमाश का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं दद्दा, ये छोड़ो, अतीक अहमद गए ना, क्या वो हमारे फूफा थे जो रोज रोज मातम करें, याद करें? गए, लिखी थी उनकी डेस्टिनी, लेके आए थे। और लो आज मैं कहता हूं, मैं भी लखनऊ में पढ़ा लिखा हूं, लखनऊ पर मैं नहीं सुनता था तब ये कौन अतीक है, क्या है। अरे हमें क्या लेना यार, गलत बात की बात करें। राज शर्मा जी ने ठीक बात कही कि किसी बदमाश हमारा फूफा लगता है जो हम उसके पीछे पड़े, अतीक की हिमायत करें। उनकी बात ठीक है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नौजवान सांसद ने, जिसको मुसलमानों के लिए लाया गया कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को दिलाएगा, उसने क्या कहा था माइक पर? हजारों साल सदियां रोती हैं, तब अतीक भाईजान जैसा कोई सितारा इस जमीन पर उतरता है। क्या अब उनको ओढ़ें कि बिछाएं? अतीक सत्यनारायण कथा करने वाले थे, इसलिए याद करना पड़ता है भैया। वो आदमी आज भी कांग्रेस पार्टी के अंतापुर में है, उसके एक्सेस कोठरी में है अंदर, और उसका मन ये है कि अतीक भाईजान आसमान से उतरे हैं, ये नबी हैं। और अतीक भाईजान अपनी मुंह पे हाथ ऐठ रहे हैं वीडियो में, और वाह 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 मेरे शेर, क्या तब तो फिर चिंता होगी। इस खोड़ा में कोई सरकार घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई। मिनी धारावी हो गया वो उत्तर प्रदेश का खोड़ा, जरा सा भूभाग और 10 लाख की आबादी, 20 गज का प्लाट और उसके ऊपर 40 कमरे हैं और 150 आदमी वहां घुसा पड़ा है। कौन कहां का है कुछ समझना मुश्किल। गलियां ऐसी राज भाई कि जहां 2 मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, ऐसा संजाल। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार दुर्घटनाएं भी भविष्य को अच्छा करने के लिए होती हैं। खोड़ा के पवित्रीकरण का काम शुरू हो गया है।
जो तमाम सरकारें नहीं कर पाई मारे डर के कि वोट बैंक खराब हो जाएगा। सारी सड़कें चौड़ी हो रही, 2 मदरसे बीच में आ रहे थे वो हट गए, 450 अपराधी चिन्हित किए गए, सड़क पर लाके कान पकड़ के वो अपनी रैली खुद ही निकाल ली अपराधी, बोले भैया आपकी माफ करो, अब हम अपराध नहीं करेंगे। इतनी व्यवस्था तो हो गई ना, इसका संदेश जाएगा ना। किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई? हापुड़ में 24 घंटे के अंदर हापुड़ में व्यापारी से लूट हो जाती है, पूरा प्रदेश देख रहा, स्तब्ध हो रहा है, ये कानून व्यवस्था है। और सूर्या चौहान की हत्या हो जाती है, एक पैरा एथलेटिक्स की हत्या करके लाश फेंक दी जाती है, एक खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या हो जाती है, एक लंबी फेरिस्त है। रोज हत्या, लूट, डकैती, महिलाओं संबंधी अपराध, दलित उत्पीड़न। अगर लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है और यह कह देना कि जो क्राइम करेगा उसका हम टिकट काट देंगे, तो टिकट काटना किस जगह संविधान में लिखा है, हम वही जानना चाहते हैं। टिकट काटने का मतलब आप हत्याएं कर रहे हैं। पुलिस का इनकाउंटर रेयर होता है और वो ऑल ऑफ सडन होता है, वो प्लान्ड नहीं होता है। आप किसी अपराधी को अपराध रोकने गए, अपराध होने के बाद कार्रवाई करने गए, गिरफ्तार करने गए, अगर वो एक्शन करता है तो रिएक्शन होना है, इनकाउंटर हुआ, मारा गया, उसमें किसी को संवेदना नहीं हो सकती। लेकिन जब टिकट क्या करेंगे, टिकट काट करके कहेंगे टिकट काट देंगे, तो वो हत्या हुई और हर कोई उसका विरोध करेगा। धर्मेंद्र जी एक छोटा सप्लीमेंट्री, फिर आप पूरी बात, एक छोटा सप्लीमेंट्री। आपने हर एनकाउंटर पर सवाल उठाया है, आपने हर एनकाउंटर से एक एनकाउंटर बता दो जिसमें आपने कहा हो कि यस ये ठीक मारा, बता दीजिए। आप तो अतीक का लड़का जो उमेश पाल की हत्या में नेम्ड था, वीडियो में जो गोली चला रहा था, वो जब एनकाउंटर में मारा गया झांसी में पुलिस पर गोली चलाने के बाद, आपने उस पर भी कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। टेल मी वन एनकाउंटर जिसमें सपा ने कहा हो कि यस दैट्स गुड, ऐसे ही होना चाहिए। एक एनकाउंटर बता दीजिए मुझे। सुनिए, 10 एनकाउंटर ऐसा बताऊं जिसमें पुलिस वाले जेल में है, उन पर। अरे मैं कह रहा हूं एक एनकाउंटर बता दीजिए जिसमें आपने कहा ना सही एनकाउंटर हो तो हम ठीक, एक एनकाउंटर बता दीजिए। आप तो अतीक के लड़के के पक्ष, आप तो अतीक के लड़के के एनकाउंटर में भी दुखी हुए थे मित्र। आपकी टॉप लीडरशिप ने कहा था संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैं आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं पूछ रहा हूं उनको मरे कई साल हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्राइम कौन से अतीक कर रहे हैं? ऊपर से कर रहे हैं। अगर ऊपर से वो लोग क्राइम कर रहे हैं तब तो आपको डूब मरना चाहिए। आप करंट माफियाओं का नाम लीजिए अगर दम है तो। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में कोई खनन माफिया, कोई लैंड माफिया, कोई वसूली माफिया पनप रहा है। कैसी बात आप करते हैं? मैं उससे आगे, मैंने सिर्फ निवेदन किया, एक मिनट, मैंने सिर्फ, आपने कहा ऑल ऑफ ए सडन हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अतीक के लड़के से ऑल ऑफ ए सडन ही हुआ था, आपने तब भी कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये तो मैंने कहा। अगर अतीक का लड़का पुलिस पर गोली चलाए और पुलिस जवाब में गोली चला दे तो लोकतंत्र मर गया, और पुलिस मारी जाए तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा ना, ऐसा है जी। अमिताभ जी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, अतीक का लड़का, अतीक ये सब ऊपर है, अगर सपने में आते हैं तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम उससे आगे आना चाहते हैं। हम आगे पूछ रहे हैं कि जो रोज इनकाउंटर हो रहा है, कह रहे हैं कि इनको आधा इनकाउंटर का निर्देश था, इनको हाफ इनकाउंटर किया गया, इनको पूरा इनकाउंटर का निर्देश है पूरा किया गया, तो ये क्या इसको मानते हैं? इसको मानते हैं क्रॉस फायर? फैब्रिकेटेड है। एवरीवन, पुलिस गोली आप एक मिनट सुनिए, पुलिस गोली चलाती है लेटा करके और उसी तरह कट्टा थोड़ी दूर बरामद करके और उसी तरह केवल एक फायर में गोली मार करके और 2 लोग कंधे पे ले आ करके, ये स्क्रिप्टेड नहीं लगता। खैर वो अलग चीज, कानून अपना काम देखेगा। हमारा जो काम है लोकतंत्र में सचेत करना, बात उठाना। खेड़ा की क्या बात करें अमिताभ जी? खेड़ा तो क्या नाम लेकर के कि उसमें धरावी हो गया, ये हो गया। आप श्रमिकों का अपमान कर रहे हैं। वहां पर गरीब श्रमिक इसलिए कि उनके पास रहने की जगह नहीं, एक कमरे में 5 लोग इसलिए रहते हैं कि वहां लेबर का काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिवार को और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ साथ वहां की इंडस्ट्री और उद्योगों को संचालित कर रहे हैं। आप ये कहते हैं वहां मालूम है वो धारावी से अपमान कैसे हो गया? आपको समझ है धारावी से अपमान कैसे हो गया? धारावी बोल भारत कैसा नहीं था? अच्छा बात कर रहे हो भाई? नहीं बिल्कुल, धारावी का क्या अपमान कर दिया? उसको कनाट प्लस बोल रहे? नहीं, अपमान आप कर रहे हो, आप फंस गए हो, अपमान आप कर रहे हो। धारावी का करके जो वर्ग का बार बार दिखाना चाह रहे हो, किसी एक वर्ग के लोग हैं, वहां जितने श्रमिक हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। सुनिए, आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान घुस गया, खेड़ा में घुस गया, निकाल देंगे, फाड़ देंगे। खेड़ा क्या श्रमिकों की हत्या करके? पहले तो ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। पहले तो आपको उसके स्थान के नाम की जानकारी नहीं, वो खेड़ा नहीं है, वो खोड़ा है। स्थान के नाम की भी आपको जानकारी नहीं मित्र, और आप उस पर विशद रूप से बोलना चाहते हो। यही समस्या भारत में। सबने पकड़े खोड़ा में बलिया को बलकेश्वर बोले और बलिया की साहित्य और संस्कृति में भाषण दे तो नहीं चलेगा ना। पहले बलिया को बलिया तो बोलो। धारावी इसी देश का हिस्सा है। सघन आबादी जितनी धारावी में है उतनी सघनता आबादी की खोड़ा में है। इसमें खोड़ा का अपमान कैसे हो गया? खोड़ा में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने वाले गाल बजा रहे हैं। खोड़ा आज का है। 4 बार मुलायम सिंह जी का परिवार मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में, 4 बार। खोड़ा को आपने क्या सुविधा दी? क्या सुविधा दी? 4 बार मायावती जी रही। खोड़ा में मानवीय सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचाई आपने? आज खोड़ा के हिमायती बन रहे हैं आप। खोड़ा में नारकीय जीवन जीने के लिए लाखों लोग अभिशप्त रहे
और आपने वोट बैंक की तरह सबने इस्तेमाल किया उनका। आज बता रहे हैं कि आप खोड़ा का अपमान कर रहे हो। बरसात में घुटने भर पानी में पूरा खोड़ा डूबा रहता है। क्या किया आप लोगों ने? आज आज खोड़ा का झंडा लेके चल रहे। और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, धर्मेंद्र जी ने खोड़ा पर इतना अच्छा भाव व्यक्त किया। मुझे बहुत बहुत और अच्छा लगता अगर खोड़ा में धर्मेंद्र जी की पार्टी के शीर्षस्थ नेता वैसे चले जाते जैसे दादरी गए थे अखलाक के, तो मुझे और अच्छा लगता। मुझे लगता कि खोड़ा का मान बढ़ाया इन लोगों ने। सब दिल्ली में ही रहते हो, आसपास जा सकते थे, लखनऊ से भी आके जा सकते थे, खोड़ा कौन सी दिक्कत है? तमाम बड़े बड़े नेता जा रहे हैं खोड़ा। लेकिन आप जैसे दादरी गए उस बेचैनी से, उस बेकली से खोड़ा नहीं आए। हमको याद है दादरी आप कैसे गए थे। 25 सितंबर की तारीख थी शायद 2015। राज भाई की पार्टी के भी शीर्षस्थ नेता दादरी गए थे। कोई बचा नहीं था दादरी जाने से। खोड़ा में जो मरा, बोले छोड़ो यार, 3 दिन बाद उसका नाम लिख देंगे प्रेस विज्ञप्ति में, राजन चौधरी से कहेंगे जारी कर दो। बोले जाना आना नहीं करना ना, उधर नहीं जाना। क्यों? बोले उसका नाम सूर्या चौहान है। एक सी हत्या, हत्या की प्रकृति एक सी, इंटेंशन एक सा। जो दादरी में हुआ वही खोड़ा में हुआ। दादरी में आप लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया और खोड़ा में नींद ले रहे हो, खर्राटे मार रहे हो। और जब कोई पूछ दे तो कहो अच्छा 1960 में वो हुआ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं गए थे? लो, आपको खोड़ा में चुनाव नहीं लड़ना है ना। ये लड़का आपके पीडीए का नहीं है क्या? आप तो पीडीए के लिए बहुत सुपर सेंसिटिव हो। ये इसका चौहान परिवार पीडीए का नहीं है क्या? ये हाफ से ये हार्डकोर पीडीए है। अगर आप सच में पीडीए जानते हैं तो ये खटिक समाज से है, खटिक समाज से। इससे बड़ा पीडीए कौन होगा वंचित वर्ग का? लेकिन आपकी नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं, इसलिए आपने कहा भैया हम हाथ नहीं जलाएंगे, फंस जाएंगे यहां। दादरी में हिंदू थे आरोपी, तो आप सबने कुर्ता की बाह समेटी, बोले गुड्डू गाड़ी निकाल, दादरी चलना, आज निपट लेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वहां आनंद था, हिंदू थे। यहां जाएंगे तो उसकी मां घेरे कुर्ता पकड़ लेगी नेताओं का, सूर्या की मां, कि मुझे न्याय चाहिए। किनके लिए दंड मांगेगी? जिनके लिए दंड मांगेगी आप उनकी उस वक्त असहज स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपका बड़ा वोट बैंक थे मुसलमान। सारी समस्या तो वही है। नहीं तो आप खोड़ा जाते। अगर ये हत्या नॉन पीडीए बिरादरी के किसी व्यक्ति ने अपराधी ने की होती तो आपके 6 प्रतिनिधि मंडल अब तक खोड़ा पहुंच जा चुके होते। क्या? एक राम गोपाल जी की अध्यक्षता में, एक शिवपाल जी की अध्यक्षता में, एक माता बाबा की अध्यक्षता में, एक नरेश उत्तम पटेल की अध्यक्षता में, 5-6 तक तो वहां जा चुके होते। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अजय राय जी टीका लगा पूरे दुनिया में घूम रहे ना शर्मा, त्रिपुंड लगा के है, खोड़ा नहीं जाएंगे। पूरे प्रदेश में जंगल राज। अरे आप खोड़ा में जाके अनशन करो ना यार, कि सूर्या को क्यों मारा, किसने मारा? हम ईंट सीट बजा देंगे कांग्रेस। राहुल जी भी आ सकते थे, नहीं आ सकते थे? खड़गे जी आ सकते थे। वंचित समाज का एक बच्चा मारा गया, हम तो करें किसी समाज का हो। लेकिन आप लोगों को, चूंकि कांग्रेस भी आजकल केवल जात की ही राजनीति कर रही है। वो राहुल जी ने तय कर दिया कि भाई हमको जाति उड़ना है, जाति बिछाना है। वो कह रहे यही देश का एमआरआई है। तब तो उनको बनता था जाना। इससे वंचित वर्ग कहां मिलेगा? खटीक से वंचित वर्ग। राज भाई, इसमें तो राजनीति नहीं हो सकती। और खोड़ा जैसी स्थान जहां जहां है वहां वहां कानून व्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा होती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 इलाके बता दूं जहां 2 मोटरसाइकिल एक साथ नहीं जा सकती। क्या कर लेगी पुलिस? और क्या कर लेगी कोई भी ब्रिगेड? आर्मी लगा दो, कैसे चल, अंदर कैसे जाएगी? जगह ही नहीं वहां। और छत से छत मिली है, आप दूसरे जिले में निकल जाओगे जाके भाई साहब। इस तरफ खोड़ा गाजियाबाद और छलांग मारो इधर तो नोएडा। पुलिस का जिले का जुरिस्डिक्शन बदल गया। खोड़ा सहज नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड संरचना है खोड़ा की। और हम आप फालतू में बहस कर रहे हैं। आज 450 अनवांटेड एलिमेंट्स खोड़ा से निकले हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान, जो कान पकड़ के मीडिया के सामने परेड कर रहे थे। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहां। वो वहां कथा करने आए थे खोड़म? नहीं ना। नपना एक रखिए। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से अमिताभ मल्होत्रा जी ने आज दोगली राजनीति करने वाले इन विपक्षी दलों को आज अच्छे से एक्सपोज किया है। ये लोग जो है केवल और केवल धर्म और जाति देख के जो है राजनीति करते हैं। अखलाक के मरने पे जिस तरह से ये लोग पहुंच जाते हैं, वहीं जो है सूर्या चौहान को जो है किस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग भी इनकी दोगली राजनीति पे क्या कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।